रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को इसकी मेन कंटेंट पे आऊँ, आपको ये बताता चलूँ, रिमाइंड कराता चलूँ कि ये मैं वीडियोस, पहली तो बात ये वीडियोस हैं क्या और मैं इन्हें क्यों बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियोस असल में क्या है, कुरान के लुग़वी मौज़े, जैसे मैंने कहा कि मौज़ा क्या चीज़ होती है, जो आम आदत से, जो आम हमारे सामने साइंस है, जो आम मुशाहिदा है, उससे हट के कोई चीज़ हो। तो ये जो कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, मैं ये दिखा रहा हूँ। और ये एक एंगल है, मैंने आपको बताया इसके साइंसी मौजे, लुग़वी, अददी, सारे मौजे, न्यूमेरिकल, मेरिकल, साइंटिफिक, न्यूमेरिकल, लिंग्विस्टिक। ये मैं सिर्फ एक एंगल दिखा रहा हूँ मौजे का कि ऐसा कलाम इंसान कर ही नहीं सकता। अगर आप एक करने की क्या बात, इंसान एक सूरत नहीं जैसी ला सकता ऐसा कुरान। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट, सियाक़ व सबाक़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ, उसके ज़ाविये से दिखा रहा हूँ। और ये तो सिर्फ एक ज़ाविया है कि इंसान, देखिए, अगर इंसान 10 जुमले बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं होगा मैंने पहले जुमला कौन सा बोला था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। कुरान में हर लफ्ज़ अपने सियाक़ व सबाक़ में ठीक रहेगा। मुझे तो अपने जुमलों का सियाक़ व सबाक़ भी नहीं याद रहेगा, बल्कि और कुरान के ये भी मौजूद है कि 1400 सालों में इसको कोई एडिशन नहीं की, इसके कोई लफ्ज़ निकाला नहीं, उसमें कुछ डाला नहीं, वैसे का वैसा। और फिर भी हम देख रहे हैं कि अल्फाज अपने सियाक़ व सबाक़ में बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मैं आपको मौजज़ा दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में भी कॉन्टेक्स्ट का दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बना क्यों रहा हूँ, बना मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए, हम लोग पैदा होते हैं मुसलमान घरानों में, और इस्लाम और कुरान हमें विरासत के तौर पर मिलता है। अब जो चीज़ फॉर ग्रांटेड मिल जाए ना इंसान को, तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती इंसान के दिल में। हाँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को उसकी अहमियत दिखाना, और दिखाना कि ये क्यों वाकई में अल्लाह का कलाम है। और इसलिए नहीं क्योंकि आप मुस्लिम घरानों में पैदा हुए थे, नहीं। तो मैं आपको ये मौज़े से दिखा रहा था कि दिल के अंदर से वो विरासती ईमान जो है ना, उसकी जगह यकीन वाला ईमान आ जाए, क्योंकि यकीन रासिख हो जाए। क्योंकि यकीन जब ही आता है जब आप, यकीन जो है ना, दलाइल की बुनियाद जब तक नहीं रखेंगे वो यकीन नहीं पैदा होगा। तो वो मैं दलाइल की बुनियाद आपको देना चाह रहा हूँ। अब इस वीडियो पे आ जाएं। ये वीडियो असल में क्या है, 2 आयात हैं, एक सूरह बकरा से, एक सूरह इब्राहीम से। और ये वो किस्सा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और अल्फाज से यूँ पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा दुआ की थी मक्का के लिए, और इन 2 दुआओं को कुरान ने रिकॉर्ड किया। अल्फाज से कुछ यूँ पता लगता है कि पहली दफ़ा जब दुआ की, तो आप देखें, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 126 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन, बग़ैर अलिफ लाम के, इसको बना। और जब इब्राहीम ने दुआ की, क्या परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, इस जगह को। अब जगह, ये नहीं कहा कि इस शहर को अमन का शहर बना, इस जगह को, यानी कि गोया अल्फाज से लग रहा है कि एक जगह है, इसमें कोई आबाद नहीं, वीरान जगह है, इसको, इसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसको एक शहर बना दे अमन का। अभी यहाँ पे कोई शहर नहीं बसा हुआ। जबकि सूरह इब्राहीम में जो दूसरी दुआ आती है, अल्फाज से लगता है कि ये वो दुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस मक्का आए, उस वक्त तक ये आबाद हो चुका था, कुछ इस तरीके से अल्फाज से इशारा मिलता है। फिर उन्होंने दुआ की और इस दफ़ा कहा, और व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमीनन, इस शहर को, जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना। अब उन्होंने शहर की तरफ इशारा किया। अब गोया लगता है कि अब आबाद हो चुका है, तो अब ये नहीं कहा इस जगह को, अब कहा इस शहर को अमन का शहर बना। सुभान अल्लाह। तो अल्फाज से तो यूँ लगता है कि यहाँ पे वीरान जगह थी, कोई जगह नहीं थी, मक्का की वादी, और उसकी तरफ इशारा करेगा इसको अमन का शहर बना दे। और इस दुआ में वापस आके जब वो आबाद हो चुका था, कहा इस शहर को अमन का शहर बना दे। अब सवाल ये कि यहाँ पर वीरानी वाली दुआ, यानी कि जब वीरान के लिए दुआ की, यहाँ पे सूरह बकरा में वीरान वाली दुआ क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जिक्र किया, जबकि सूरह इब्राहीम में उस दुआ का जिक्र क्यों किया जब मक्का आबाद हो चुका था? वजह क्या है? एक दुआ को, मतलब आप सूरह बकरा में भी लेके जा सकते थे आबाद वाली दुआ को, और सूरह इब्राहीम में भी लेके जा सकते थे वीरान वाली। तो क्यों अपनी अपनी जगहों पर ये दुआएं रखी, उलट पलट क्यों नहीं किया? अब आप देखिए सियाक़ व सबाक़, खूबसूरती कुरान की, जो सियाक़ व सबाक़ वीराने में है, जो कि वीरान है, और कहा इस जगह को अमन का शहर, उसके सियाक़ व सबाक़ के अंदर ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि वीराने के अंदर इंसान को बुनियादें रख की चीज़ बनानी होती, उसकी अगली आयत देखें, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जहाँ पे जिक्र था कि बुनियादें अब ऊंची हो रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था कि उस जगह की तरफ इशारा किया जाए जो अभी वीरान है, जहाँ पे बुनियादें ऊंची करनी थी। जबकि सूरह इब्राहीम में, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35 में, जहाँ पे कहा गया हादल बलद, इस सूरत में
अगर आप पिछली आयत देखें, क्योंकि यह है आबाद जगह, शहर आबाद हो चुका है, यहाँ पे अल्लाह की नेमतें, हर चीज़ है, लोग रह रहे हैं। पिछली आयत देखें, खुदा ही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, आसमान से मीना बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किया, और कश्तियों और जहाज़ों को तुम्हारे लिए ज़ेर फरमान किया। कश्तियाँ और जहाज़ किस जगहों पे जाते हैं? आबाद जगहों पे जाते हैं। और नहरों को भी तुम्हारे लिए ज़ेर फरमा किया, लोग नहर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आबाद जगहों में। और सूरज चाँद को तुम्हारे लिए काम में लगाया, दोनों दिन रात पर दस्तूर है, और जो कुछ तुमने मांगा सब कुछ तुमको अनायत किया, और अगर खुदा की एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकते। जहाँ अल्लाह की नेमतों का जिक्र है वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था एक आबाद जगह का जिक्र होता। जहाँ पर अभी बुनियादें रख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था एक वीरान जगह। सुबहान अल्लाह, हर दुआ अपने सियाक़ो सबाक़ में खूबसूरती से। अब कोई सोचता है यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये दुआ क्यों जिक्र किया? सुबहान, अपने सियाक़ो सबाक़ में। और सूरह बकरा में वैसे भी अगर आप देखें तो चीज़ें गोया अभी मौजूद नहीं, अल्लाह उनको लाने के लिए, क्योंकि अगर आप जहाँ पे वीरानी की बात है, सिर्फ ये नहीं कि बुनियादें ऊंची की जा रही हैं, आप सूरह बकरा में आगे भी देखें, दुआ हो रही है कि अल्लाह उन्हें उनमें पैगंबर मबूस करो, अभी करो, यानी अभी हुआ नहीं। इस तरीके से पिछली आयत में अब देखें अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अभी काम करना है। जिस मकाम पर इब्राहिम और इस्माइल को कहा तवाफ़ करने वाले, इत्तिकाफ़ करने वाले, रुकू सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ़ रखा करो। तो ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं इनको गोया ऐसा लग रहा है। तो जिस जगह पर बुनियाद रखी जा रही है वहाँ पे वीरान की बात की, जिस जगह पे अल्लाह की नेमतों का भरपूर जिक्र, वहाँ पे एक आबाद जगह की दुआ का जिक्र। सुबहान अल्लाह। तो देखिए अलल टप कोई चीज़ तुक्के से नहीं है कुरान में। सुबहान अल्लाह, कुरान के अंदर ये हर चीज़ अपने अंदर जगह इस चीज़ की दलील देती है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। और दूसरी और मैं शायद बात ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये चीज़ें देख के इंसान के दिल के अंदर कोई यकीन पैदा होता है कि ये कुरान सिर्फ और सिर्फ, और ये दलाइल है ना कुरान के अंदर। कुरान शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुरान ख़ुद भी हक़ है और कुरान हक़ की दलील भी है। सुबहान अल्लाह, ये ख़ुद भी एक सच्चाई है और इसके अंदर ही सच्चाई की दलील है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पर यकीन की हद तक ईमान दे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कलाम हो सकता है, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।